तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, तुम पता नहीं तुम डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहे हो। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, एक बार भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि ये कौन सी नौकरी है जो इतनी सैलरी दे रही है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी काबिलियत पे शक कर रहा हूं? नहीं, I was worried for you, चिंता हो रही थी मुझे। I'm sorry, मुझे आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, बट जब तक मुझे खुद रियलाइज हुआ, it was too late। हाँ, आप सही कहते थे, कोई किसी को बिना वजह इतनी सैलरी नहीं देता। ये कौन लोग हैं जो तुम्हें फंसा रहे हैं? कौन है ये लोग? पापा, I'm sorry again, मैं आपको कोई नाम नहीं दे सकता। सीबीआई के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक ये लोग अरेस्ट ना हो जाएं, इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। सीबीआई के इंस्ट्रक्शंस? मैं बस आप लोग को इतना कह सकता हूं कि लाजो की कोई गलती नहीं है। उसने हर वक्त हर कदम पे मेरा साथ दिया है, बहुत मदद की है और बहुत खतरा भी उठाया है मेरे लिए। ये मेरे लिए उनके घर रोज कुक बन के जाती ताकि कोई सबूत मिल जाए उन लोगों के खिलाफ। और आज वो यहां आप सबके सामने चुप होकर ताने सुन रही है, आरोप सह रही है, सिर्फ मेरे लिए। जहां आप लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, वो मेरी वजह से यूं ऐसे। सॉरी लाजो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ लाजो, हमें तुम्हारा विश्वास करना चाहिए था। We owe you an apology. I'm so sorry. I'm sorry. और बरखा, तुमने तो बहुत कुछ सुनाया ना लाजो को। You need to apologize too. Come on, Mom. Apologize. आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको दिखाई नहीं देता कि आपका बेटा एक स्मगलर के जाल में फंसा हुआ है? और इसलिए हमसे ये बातें छिपाई, समझ में आता है। पर जब लाजो को पता चला, इसका फर्ज नहीं बनता था कि हमें बताए। हम निखिल के माँ बाप हैं, दुश्मन नहीं हैं। लाजो की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमें बताती। जो कुछ भी हो रहा है निखिल की जिंदगी में, उसकी जिम्मेदार यही है। मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हर बार लाजो को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराती है? मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सिंपल रीजन है लाजो, राइट? बट आई एम सॉरी टू टेल यू कि आप गलत हैं। आपने हमेशा लाजो और मुझे गलत समझा। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं, लाजो नहीं। उस बेचारी ने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी कुछ मांगा नहीं मुझसे, कभी कोई डिसीजन थोपा नहीं मुझ पे, हमेशा बस मुझे सपोर्ट किया है। एक अच्छे जीवन साथी की तरह कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, मेरा हाथ थामा। That's her responsibility, and she has fulfilled it. निखिल, इसने तुमसे कुछ मांगा नहीं, पर यही वजह है जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी बदल डाली। लाजो की वजह से ही तुम ये ऐसी नौकरी करने पर मजबूर हो गए। ये जो प्यार है ना, इस प्यार की वजह से ही तुम इस दलदल में फंसे हुए हो। मॉम, आपको कन्विंस करना इम्पॉसिबल ही नहीं, यूजलेस है। You know why? क्योंकि आप लाजो की अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहती, उसकी खूबियों को सराहना ही नहीं चाहती। मॉम, why mom? Why are you so blind? पता नहीं कब समझेंगी मॉम आप कि हम सब बहुत खुश नसीब हैं
ये लाजो हमारी जिंदगी में। चलो यहां से। एक बात गांठ बांध करके समझ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ ये स्टूपिड पार्टीज या मूवीज में जाना। मेरे साथ ये चीप ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हाथ जले, तुम जलो, छत से कूदो, पंखे से लटको। आई couldn't care less. And just for the record, ना ही मैं तुम्हारा पापा हूँ, ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड। How dare he say no to me? How dare he say no to me? How dare he say no to me? Jasmine? Jasmine? How dare he say no to me? Jasmine? उठो जैस्मिन, उठो। क्या हुआ? बट एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं तुम्हें कि तुम मेरे लिए सिर्फ रनावत सर की डॉटर हो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। जैस्मिन, क्या हुआ? He said no to me. उसने मुझसे गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया? तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ठीक ठीक बताओगी? Who said no to you? हाँ? Jasmine, who said no to you? निखिल said no to me. निखिल? उसने मुझसे गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। कहता है कि वो सिर्फ पापा का एम्प्लॉय है और मैं सिर्फ उसके बॉस की बेटी। Can you just calm down? Please, पहले मुझे समझाओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? मॉम वो कहता है कि वो शादीशुदा है और वो मुझसे गिफ्ट नहीं ले सकता। तो क्या हुआ? वो शादीशुदा है तो? मॉम यू नो व्हाट? ये शर्ट मैं 10-12 शॉप्स घूमने के बाद उसके लिए ये शर्ट लेकर आई थी। He refused to take it. He just refused to take it. Just take control of yourself. Can you control yourself? क्या लगता है निखिल तुम्हारा? है कौन वो? आप तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती। अरे क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है तो? ये गिफ्ट नहीं ले सकता वो मुझसे। Don't. I'm warning you, don't. दोबारा उस रास्ते पर जाने की कोशिश मत करना जैस्मिन। तुम ये गलती पहले कर चुकी हो, भुगत चुकी हो, तुम हर्ट कर चुकी हो अपने आप को। अब और नहीं, बस। करण के वक्त क्या हुआ था सब भूल गई तुम। गॉड, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुम किसी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हो। Why don't you understand this? अगर तुम्हें कोई नापसंद करता है तो तुम्हें उस बात को मानना पड़ेगा। तुम क्यों नहीं सोचती हो दूसरों के बारे में? क्यों नहीं सोचती तुम? क्या जरूरत है एक शादीशुदा आदमी में इंटरेस्ट लेने का, इन्वॉल्व होने का? प्लीज, I don't care about
somebody else. I want निखिल. मुझे निखिल चाहिए किसी भी हालत में. जैस्मिन, वो शादीशुदा है या वो शादीशुदा नहीं है, उसकी बीवी है या मर गई है, I don't care. He will love me, Mom. He has to love me. I will make him fall in love with me. हाँ, मुझसे अपनी बीवी को छोड़ना होगा, Mom. जैस्मिन प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी. और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मॉम, तो मैं अपनी जान ले लूंगी. मैं मर जाऊंगी. I will kill myself. हाँ. I'll kill myself. तुम अपनी दवाइयां नहीं ले रही हो? हाँ? आंसर मी. तुम अपनी दवाई ले रही हो या नहीं? Alright. कल ही डॉक्टर घोष से अपॉइंटमेंट लेती हूँ मैं तुम्हारी. नहीं, मॉम, प्लीज. I promise. I don't trust you. No, mom, please. I promise. नहीं. घोष के पास मत. No, I'm not getting it. Oh, please. Oh, please. नहीं भेजूंगी डॉक्टर के पास, लेकिन एक शर्त. तुम मुझसे वादा करो कि तुम वक्त पर रोज अपनी टैबलेट्स खाओगी. प्रॉमिस? प्रॉमिस. डॉक्टर घोष के पास नहीं जाना, मॉम, प्लीज. मॉम, प्लीज, मॉम. लाजो, I'm really very sorry. बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि आज मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा तुम. सब नीचे तुम्हें ऐसे सुना रहे हैं जैसे तुम्हारी गलती है. अरे तुम सच इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, बट किसी ने तुम्हारे चेहरे की मजबूरी को नहीं देखा. और मॉम तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही, उल्टा मेरी जिंदगी बर्बाद करने में. शांत हो जाइए. कैसे शांत हो जाऊं? मुझे पता है तुम्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, बहुत हर्ट फील हो रहा होगा. बस ये अनअफेक्टेड होने की एक्टिंग कर रही हूं मेरे आगे. पता नहीं मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता. बुरा लगा था हमें, बहुत बुरा लगा था जब डैड जी ने हम पर शक किया. जब आयशा दी, ऋषि भैया, उन्होंने हमसे सवाल किया ना, तो दिल को बहुत चोट लगी. लेकिन फिर अपने मन को हमने शांत कर दिया. उनके नजरिए से सोचा हमने, उनके नजरिए से, अपने नहीं. और फिर हम गलती तो थे ना, क्योंकि झूठ कहते थे उनसे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, हमारे रिहर्सल्स हैं. और जब ये बात उन्हें पता चली कि हम उनसे झूठ कहा करते थे, तो उन्हें तो बुरा लगना ही था. एक बात बोले, जो हमसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा, उन्हें थोड़ा ज्यादा बुरा लगता है. जैसे कि आयशा दी, नानी, ऋषि भैया और तो और पापा. अच्छा एक बात बताइए, अगर आप उनकी जगह होते तो आपको भी बुरा लगता ना कि हमने आपसे झूठ कहा? लगता ना. उन्हें क्या पता था कि हम किस मुसीबत में फंसे हैं. उन्हें जो सच नजर आया, बस उन्होंने शक कर दिया हम पर और सवाल करने लग गए. अगर आपकी मॉम की जगह हमारी माई होती और आपके बाबूजी की जगह हमारे पापा, हमारा मतलब है कि आपके पापा की जगह हमारे बाबूजी होते तो वो भी ऐसा ही सोचते कि नहीं? उनका गुस्सा करना लाजमी है. और फिर वो हमसे बड़े हैं, वो नहीं डांटेंगे, वो नहीं सवाल करेंगे, तो फिर कौन करेगा? पता नहीं क्यों ना मैं
हमेशा हर चीज अपने एंगल से सोचता हूँ, अपने नजरिए से देखता हूँ लाजो, बट तुम दूसरे के नजरिए को भी समझती हो और उसे अहमियत देती हो। मेरी लाजो बहुत 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 समझदार है। मैं वाकई बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। हम भी बहुत लकी हैं। कितना खुशकिस्मत है ना हमारा बेटा जो उसे लाजो जैसी पत्नी मिली। I mean, seriously, बरखा, just look at लाजो। उस लड़की ने निखिल के खातिर अपने करियर को भुला दिया। निखिल के खातिर उसने इतना बड़ा खतरा मोल लिया। टेल मी, आज के जमाने में कौन सी लड़की करती है ये सब? बरखा, वो लड़की रोज उस स्मगलर के घर जा रही है काम करने, सिर्फ निखिल के खातिर। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, निखिल के बारे में सोच रही है वो। कौन सी पत्नी इतना सैक्रिफाइस करती है? बरखा, सच कहूं, उन दोनों के लिए बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मुझे उन दोनों के लिए खुशी भी है। निखिल ने लाजो से प्यार किया और लाजो ने साबित कर दिया कि निखिल का प्यार गलत नहीं है। और हम लोगों को देखो, हम सब ने बारी बारी लाजो का इंसल्ट किया, उसे इस परिवार में एक्सेप्ट करने के लिए इतनी देर लगा दी, और उस लड़की ने एक बार भी इस घर से, इस परिवार से रिश्ता नाता नहीं तोड़ा। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि निखिल को इस घर से अलग कर दूं। नेवर। सच, निखिल और लाजो को एक दूसरे पे कितना भरोसा है ना, कितना विश्वास है। एक पति और पत्नी के रिश्ते में भरोसा और विश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी आप पर पूरा था, पर आप ही ने मेरा विश्वास तोड़ा है। लगातार झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे। I guess it's time to visit the detective. उठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आए। नहीं, सोने दो मुझे। निखिल जी, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। उठिए, चाय लाए हम आपके लिए। लाजो, ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। वेलकम। ये रहा आपका न्यूज़पेपर। थैंक यू। निखिल जी, हम सोच रहे थे जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि सबको सच पता चल गया। अब हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ही तो है, कम से कम एक टेंशन से तो छुटकारा मिला हमें। अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे हम आज।
फोटो छपी है। ऊपर से सारी राम कहानी लिखी है कि हम लाजो हैं, सोनबरसा से आए हैं, कृष्णा कैसे बने, और तो और आपका नाम भी लिखा है कि हमारी शादी निखिल भारद्वाज से हुई है। रनावत के घर में भी ये पेपर आता है। और वो हैरी, उसे तो पहले से ही हम पर शक है। अब क्या करेंगे हम? हम जानते हैं क्या करना है। अरे पर लाजो तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? रनावत के घर जा रहे हैं। क्यों? अब क्यों जाओगी उसके घर? वहां जाएंगे और रोकेंगे उन लोगों को ये अखबार पढ़ने से। कैसे करोगी यार? अखबार तो पढ़ लिया होगा ना उन्होंने अभी तक। हम जानते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले रनावत सुबह उठकर अखबार ही पढ़ता है, और उसका छोटा भाई हैरी वो तो पेज 3 सप्लीमेंट ही पढ़ता है, और उसकी बीवी सबके बाद अखबार पढ़ती है। हमें किसी तरह से जाके ना रनावत की पूरी फैमिली को अखबार पढ़ने से रोकना होगा। पर क्या पता उन्होंने ऑलरेडी क्या करेगी? कैसे रोकेगी लाजो ने? गुस्ताख